दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं, गोरखपुरी ने बहुत लड़ाई करी कि इसको उर्दू को मुसलमानों से ना जोड़ा जाए। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। तो ये एक ज़बान है जो बहुत सालों तक, मतलब अपनी बेशतर जिंदगी तक हिंदी कहलाई कि तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूं न हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। और ये ज़बान जो थी, जो जिसको हम उर्दू कह रहे हैं आज, जो हिंदवी थी, ये गुजरी, दखनी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, हर तरह की उसमें मिला, अरबी, फारसी, संस्कृत, हर तरह के अल्फाज उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसको कहना कि ये जो है वो मुसलमानों की ज़बान है, इस ज़बान के साथ ज्यादती है और हम लोग के साथ ज्यादती है। हिंदी में और उर्दू में फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं और हम सपना देखते हैं। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। तमाम लोग अक्सर ये पूछते हैं हमसे कि सौरभ जी आप आदाब क्यों कहते हैं? तो आदाब तो उर्दू लफ्ज है, क्या आप मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं? एक आध लोग हमसे पूछ लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जो आदाब है ये उर्दू का लफ्ज है और ये हिंदुस्तानी भाषा उर्दू उसका लफ्ज है, और ये उर्दू हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी है। लेकिन आपको पता है कि कल से उर्दू को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश असेंबली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा असेंबली में, और वो इशारा समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ कर रहे थे कि आप लोग उर्दू पढ़ा करके बच्चों को मौलाना बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि अवधी, भोजपुरी जैसी बोलियां प्रमोट की जाएं। इस बात को लेके काफी बवाल हुआ। दरअसल माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि जो प्रमुख लैंग्वेज है वो हिंदी है असेंबली में, और सेकंड लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए अंग्रेजी की जगह। उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी आग बबूला हो गए। जरा एक अंश सुनिए योगी आदित्यनाथ साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या उर्दू पढ़ने से या बोलने से कोई कठमुल्ला हो जाता है। हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान भी जुड़ेंगी। पहले जरा कुछ सेकंड सुन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब क्या कह रहे हैं। जरा सुनवाइए पीसीआर। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे उर्दू भाषा की। हमारे साथ राना सफी हैं जो रिनाउंड ऑथर हैं। उनकी एक किताब है जिसको आप लोग जरूर पढ़ें, आ फायरस्टॉर्म इन पैराडाइज, हिस्टोरिकल फिक्शन। और दिल्ली के ऊपर भी इनकी किताब है जिसको आप सब लोग पढ़ें। आप लोग बस अमेज़न में जाके राना सफी बुक्स लिखिए और आप पता चल जाएगा। और बहुत पहले राना जी ने एक आर्टिकल लिखा था उर्दू के ऊपर एक अखबार में, बहुत साल हो गए, और उस आर्टिकल को हमने पढ़ा था और उस पर हमारी चर्चा हुई थी। रानी थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया, द रेड माइक पर आप आई और उर्दू के बारे में हमें लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत आम धारणा बन गई है कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है। उर्दू पढ़ने से अब योगी आदित्यनाथ साहब बोल रहे हैं कि उर्दू पढ़ने से बच्चे मौलाना बन जाएंगे, उर्दू बोलने से, उर्दू सीखने से देश कठमुल्लेपन की तरफ चला जाएगा। इन सब बातों को लेकर के चर्चा हम करना चाहते थे। राणा जी, पहले तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स योगी आदित्यनाथ साहब के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं वही कहूंगी कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो अब वो सियासत क्या कर रहे हैं मुझे उसका ना उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो उर्दू के बारे में आपसे बताती हूँ
कि इकबाल अशर की बहुत मशहूर कविता है, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। तो ये एक जबान है जो बहुत सालों तक, मतलब अपनी बेशतर जिंदगी तक ये हिंदी कहलाई, और ये खड़ी बोली से, अवधी से, ब्रजभाषा से निकली थी, ये जबान हिंदी कहलाती थी। इसका नाम उर्दू कैसे पड़ा वो भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है कि मोहम्मद शाह जो थे, जो 18वीं सदी के 1730 ऑनवर्ड्स उनका जो उनकी वो थी, बादशाहत थी, मोहम्मद शाह को और उनके बाद के भी मुगल बादशाहों को हिंदी में कविता भी लिखते थे, वो सब मौजूद है archive.org पे, और हिंदी में काफ़ी उन्होंने प्रमोट भी किया। इससे पहले फारसी थी कोर्ट लैंग्वेज, और क्योंकि शाहजहानाबाद को उर्दू मोहल्ला कहा जाता था, एग्जॉल्टेड कैंप, ये हो गई जबान उर्दू मोहल्ला। 1857 आया, 1857 के बाद अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल है वो तो बहुत मशहूर है। कहीं ना कहीं ये जबान जो थी, क्योंकि ये परसो अरबिक स्क्रिप्ट में और देवनागरी दोनों में लिखी जाती थी, लेकिन ये जबान जो थी वो एक कम्युनिटी से वो कर दी गई, जोड़ दी गई कि ये तो मुसलमानों की जबान है, जबकि इस जबान में चंद्रभान ब्राह्मण है, वो तो फारसी में लिख रहे थे। बहुत से लोग हैं आज, उसके बाद के भी हैं, ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं, प्रेमचंद हैं, कितने लोगों ने उर्दू में लिखा, मुसलमान नहीं थे सबके सब। और ये जबान जो थी, जो दिल्ली की गलियों में, बल्कि नॉर्थ इंडिया में कहूँगी कि लखनऊ के और अवध के जो रीजन में जो ये जबान डेवलप हुई थी, जो पनपी थी, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया हिंदी से उर्दू। उर्दू इसका नाम कभी नहीं था, बल्कि जब गालिब भी कहते हैं तो कहते हैं कि पिछले जमाने में, जब कहते हैं ना कि मीर की जब तारीफ करते हैं तो कहते हैं रेख्ता के तुम ही नहीं उस्ताद गालिब। तो रेख्ता जो थी वो शायरी की जबान थी, जब जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, उस जबान में जब शेर व शायरी होती थी, जब लिखा जाता था तो रेख्ता कहते थे पोइट्री को, और जो आम फहम जबान थी उसको हिंदी कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था। बाद में इसको, जैसे मैं आज हिंदुस्तानी कहती हूँ, ये जबान हमारी मिली जुली है। और ये जबान जो है, जबानें जो होती है ना, कभी किसी मजहब की नहीं होती हैं, जबानें एक कम्युनिटी की होती हैं, एक जोग्राफिकल एरिया की होती हैं। अगर ये मुसलमानों की जबान है तो केरला के मुसलमान क्यों मलयालम बोलते हैं, क्यों तमिलनाडु के मुसलमान जो है वो तमिल बोलते हैं, क्यों सिर्फ एक यूपी और क्या कहते हैं दिल्ली की तरफ के जो रहने वाले हैं सिर्फ वही क्यों उर्दू बोलते हैं। और उर्दू जो थी वो पार्टीशन तक तो सब स्कूल की भी जबान थी। आज गुलजार साहब जो है वो आज भी उर्दू में ही लिखते पढ़ते हैं। तो इस जबान को एक बहुत सोची समझी तहत के साथ अंग्रेजों ने इसको मुसलमानों से जोड़ा। और जब प्रिंटिंग प्रेस आई है तो बाकायदगी से जब बाइबल्स छापे जा रहे थे, कुरान छापे जा रहे थे और रिलीजियस लिटरेचर छापी जा रही थी, तो वो मुसलमानों के लिए परसो अरबिक में, हिंदुओं के लिए देवनागरी में। इस तरह से ये प्रमोशन, जो एक डिवाइड है ना, ये इस तरह से आया, वरना ये जबान कभी किसी मजहब की नहीं, ये जबान किसी मजहब की नहीं थी। और रना जी, आपने कहा कि ये डिवाइड अंग्रेजों ने किया, और एक दौर था जब हम देखते हैं, जब कभी हम किसी पुराने दफ्तर जाते हैं या दिल्ली पुलिस के बहुत पुराने दफ्तर जाते हैं, तो बहुत सारे लफ्ज जो हैं वो भी उर्दू में लिखे हुए, कुछ बहुत सारी पुरानी इंग्लिश या उर्दू का इस्तेमाल होता था, हिंदी का इस्तेमाल कम होता था। कब ये हुआ कि उर्दू जो स्क्रिप्ट थी वो धीरे धीरे हिंदी में तब्दील हो गई, उसका काम काज सब मतलब आपको ये मॉडर्न जो आजकल युवा देखते हैं काफी द रेड माइक को, तो हम युवाओं को अगर समझा पाए कि ये कब हिंदी और उर्दू अलग हो गए। जैसे आपने कहा कि पहले हिंदी को हिंदी कोई उर्दू कहा जाने लगा बाद में, तो ये डिवीजन किस वक्त हो गया और कब जो हमारे स्टेट की भाषा थी, हमारे देश की भाषा है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी से, उर्दू से देवनागरी हुई? देखिए, पार्टीशन के वक्त जब दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं, पहले पाकिस्तान फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना लिया, वहाँ से इसकी शुरू हुई। हालांकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी, वो पंजाबी बोलते हैं या सिंधी बोलते होंगे, उर्दू बोलने वाले बहुत कम वहाँ के लोग हैं। आज भी अगर आप उनके ड्रामे देखिए तो पंजाबी लहजा बहुत होता है, और उनके यहाँ आप इंटरव्यूज देखें, कुछ देखें, तो ज्यादातर जो ये कोक स्टूडियो सबके जो गाने भी मशहूर होते हैं वो पंजाबी के ही गाने मशहूर होते हैं। तो उनकी जबान, उस इलाके की जबान, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई जबानें जो है वो इलाके की होती हैं, एक जोग्राफिकल एरिया की होती हैं, और वो भी बदलती रहती हैं, 50-50 कोस पे बोलियां भी बदलती हैं, लेकिन जबानें जो हैं वो
तो ये जब पाकिस्तान ने उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, नेशनल लैंग्वेज बना लिया, तो यहाँ के ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। इससे पहले का, जैसे मैंने कहा था कि ये जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल शुरू किया है, तो जब 1857 के बाद जब उन्हें ये लगा कि हमारी तो, और प्रोक्लेमेशन से फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी हटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, हम एक कॉलोनी बन गए, तो उन्हें ये लगा कि ये कभी दोबारा से, जिसको ये लोग बगावत कहते थे, कि कहीं हिंदुस्तानी जो है ना दोबारा से बगावत ना कर दें, तो इस तरह से किस तरह से अलग किया जाए। क्योंकि बहुत मशहूर एक हिस्टोरियन थे, उनका ये कहना है कि जो हमने सबसे बड़ी सीख हमको 1857 की म्यूटनी से, वो म्यूटनी कहते हैं इसको, कि म्यूटनी से जो हमें मिली वो ये कि हिंदू मुसलमान, ऊंची नीच जात, हर कोई एक हो सकता है, तो इनको एक ना होने दो। तो उसमें बहुत सारी सोची समझी, बहुत इसके ऊपर लिखा गया है कि किस तरह से वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है बहुत मशहूर है, तो वो किस तरह से चीजें अलग हुई। उसमें एक चीज जो अलग की गई वो जबान भी थी, कि ये जबान जब उर्दू में, उर्दू का नाम दिया गया, और ये पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, ये मुसलमानों की है। ये जो है इसमें अब संस्कृत के वर्ड ज्यादा डाले जाएंगे, ये देवनागरी में लिखी जाएगी, ये हिंदुओं की है। वरना जबान सिर्फ एक सादी सुदी हिंदुस्तानी थी, जिसको हम लोग आज भी बोलते हैं, हम और आप। और आपने जो अदाब की बात की, अदाब तो सबसे सेकुलर लफ्ज है। अदाब का तो मतलब ही ये है कि एक तरीका, अदब रहने का एक तरीका, एक जिसको कहते हैं ना खूबसूरत, एक मोहब्बत की जबान, वो अदब है। राणा जी, एक बहुत, चूंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं और हम लोग कोशिश करते हैं कि द रेड माइक में हम लोगों को जितना एजुकेट कर सकें उतना करें, क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग ये भी कहते हैं कि जो नमाज पढ़ी जाती है वो उर्दू में पढ़ी जाती है। इनको नहीं पता है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये नमाज तो जो मुसलमान लोग हैं वो उर्दू में पढ़ते हैं, और अब उसी को थोपने की कोशिश की जाती है। तो अब उनको हम क्या बताएं कि जो नमाज है या जो जो वो उर्दू में नहीं पढ़ी जाती है, उसके बारे में भी बताएं थोड़ा सा। कुरान शरीफ जो है वो अरबिक में है, अरबिक में ही पढ़ने की उसकी हिदायत है। ट्रांसलेशन उसके बहुत है, हर जबान में मौजूद है, ताकि हम उसको समझ सके। लेकिन अब जैसे रमजान आ रहा है, हम लोग जब कुरान पढ़ेंगे तो हम अरबिक में पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी, उर्दू में, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, वो अरबिक में है। नमाज जो है वो पूरी नमाज, उसमें ज्यादातर तो कुरान शरीफ की आयतें हैं, सब अरबिक में है। उठने बैठने के जो है वो तो किसी, जो आदमी खड़ा होता है, रुकू में जाता है, सजदे में जाता है, उसकी तो कोई ना मतलब जबान है ही नहीं, वो तो एक सबमिशन की एक लैंग्वेज है। तो नमाज और कुरान सब अरबी में है, और उर्दू में सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया, जो मैं फिर बार बार कहूंगी कि ये यूपी, अवध, दिल्ली और थोड़ा सा सेंट्रल प्रोविंसेस को अगर हम ले लें, तो ये जबान सिर्फ वहीं बोली जाती है। तो इसके मतलब क्या नमाज सिर्फ हम ही पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते? तमिलनाडु के लोग, क्या मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते? ये जो केरला के वो है, कर्नाटका के मुसलमान है, वो किस जबान में नमाज पढ़ते हैं? वो क्या तेलुगु में पढ़ लेंगे या कोई तमिल में पढ़ लेगा? एक यूनिवर्सल नमाज तो सिर्फ अरबी में ही पढ़ेंगे ना। मैं सबसे ये एक बात कहना चाहूंगी सौरभ, कबीर बहुत मशहूर है। कबीर जो थे, उनका कहा यह जाता है कि उनके वालिदैन हिंदू थे, उनको उनके फॉस्टर पेरेंट्स जो थे मुसलमान थे। उन्होंने कभी खुद अपनी मजहब नहीं उन्होंने कोई कहा कि मैं किस मजहब का हूँ। उर्दू भी वैसे ही है, हिंदवी से पैदा हुई है, और हिंदू, तो आज उर्दू का कोई मजहब नहीं और है। पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेकिन उसे हम मजहब क्यों दे रहे हैं? नहीं, अब लेकिन आप समझिए कि जिस देश में, आपने कहा कि सियासत पर हम भी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सियासत उर्दू को किसी मजहब से जोड़ के देख रही है और देखने की कोशिश की जा रही है। क्या सिर्फ, अब सिर्फ भी एक उर्दू लफ्ज है, मुझे लगता है सिर्फ भी एक उर्दू लफ्ज है। अब वो देख रहे थे कि वो योगी साहब जब बोल रहे थे असेंबली में, तो तमाम जो लफ्ज उन्होंने बोले वो 4 मिनट की अपने भाषण में, अगर, मगर, पायदान, सिर्फ, ये सब सारे लफ्ज थे जो उर्दू के लफ्ज हैं, जो हम रोज अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं। क्या राणा जी, उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की भाषा है? क्या उर्दू की पैदाइश, मैं फिर आम आदमी को समझाने के लिए सारे सवाल पूछ रहा हूं, आपको शायद स्टूपिड लगेंगे, बट आई वांट पीपल टू नो एंड अंडरस्टैंड कि क्या उर्दू पाकिस्तान में पैदा हुई है, या ईरान में पैदा हुई है, या इराक में पैदा हुई है, या सऊदी अरब में पैदा हुई है? उर्दू की पैदाइश कहाँ है? उर्दू की पैदाइश दिल्ली है, और दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, और उर्दू पैदा हुई थी, उसका नाम, जब वो पैदा हुई उसका नाम हिंदी था। वो तो बहुत बड़ी हो गई है, 200-300 साल की उम्र के में उसका नाम उर्दू रखा गया। 200-300 उर्दू रखा गया।
बल्कि उससे भी काफी आप ज्यादा कहिए, क्योंकि मैं 1000 साल में अगर लेके चलूं, हजरत अमीर खुसरो जब लिख रहे थे गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां, वो हिंदवी में लिख रहे थे। तो अगर हम पीछे जाएं तो उनको, बल्कि फादर ऑफ अगर हिंदवी हम कहें तो हजरत अमीर खुसरो है, जो जिन्होंने सारे अपने क्या कहते हैं कैमो करनिया कहीं, उन्होंने दोहे कहे, उन्होंने सब कुछ कहा हिंदी में। और ना उसमें देखिए ना हिंदी और उर्दू ना कैसे मिली हुई थी। ना किसी को ना देखने दूं, ना 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 वो आप या इन नैनन में आप, या वो कितना उन्होंने जो लिखा हुआ है, और जो वो बोलते हैं सूफी जो म्यूजिक है उसमें बहुत सारे ब्रज के लफ्ज हैं। तो उर्दू भी हिंदी, या आपने कहा जैसे हिंदी को ही बाद में उर्दू कहा जाने लगा, तो हमारी भाषा सब संस्कृत के लफ्ज भी हैं, कुछ फारसी के लफ्ज भी हैं, कुछ अरबिक लफ्ज भी हैं, कुछ यहाँ की जो ब्रज के लफ्ज भी हैं, सबसे मिला जुला के उर्दू बनी है। लेकिन आपने कहा कि अंग्रेजों ने उर्दू को मजहब में डिवाइड किया, और आज वो सियासत जो तब अंग्रेजों ने की और वो सियासत आज भी की जा रही है। अब राणा जी, क्या उर्दू बोलने से कोई मौलवी बन जाता है? मौलवी बनने के लिए तो सबसे पहले अरबी जाननी जरूरी है। उर्दू जाननी जरूरी नहीं है? उर्दू जाननी जरूरी नहीं है, अरबी जाननी जरूरी है। और मौलवी सिर्फ जब ही बनेंगे। हाँ, उर्दू जान के आप एक बहुत शीरी जबान सीख सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं। मोहब्बत की जबान तो उर्दू ही है। मोहब्बत जबान उर्दू, वो शेर नहीं है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बचे हैं जो उर्दू बोल उर्दू सकते बोल हैं। सकते हैं। और जो एक में जो आपने जो उसका उर्दू का जो पूछा था, मैं आपको मतलब जब फोर्ट विलियम बना है, अभी उसका भी कुछ चक्कर चल रहा है नाम वाम का। फोर्ट विलियम जब बना है तो वहां पे अंग्रेजों को सिखाया जाता था। वहां पे एक किताब थी बागो बहार, वहां पे हमको मिलता है उर्दू का नाम। एक किताब जो थी, हाँ, the जी earliest reference to the story of the Zaban-e-Urdu, Hindi, being generated by Muslim invaders was in a book for teaching Hindustani, that is what is called Urdu today, to British bureaucrats, and was written and printed in Fort William College under the aegis of Gilchrist by Mir Amman Dehelvi, called Bagh-e-Bahar. Mir Amman's book had many loopholes, and he also forgot to mention that the language he called Zaban-e-Urdu was in a sense the language of the city, Zaban-e-Urdu-e-Molla, and referred to as Hindvi at that time. Soon the popularity of his textbook ensured the perpetuation of the myth of Urdu as a language of Urdu invaders. ये जबान जो थी, जो जिसको हम उर्दू कह रहे हैं आज, जो हिंदवी थी, ये गुजरी, दखनी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, हर तरह की उसमें मिला, अरबी, फारसी, संस्कृत, हर तरह के अल्फाज उसके अंदर मौजूद है। तो इसको कहना कि ये जो है वो मुसलमानों की जबान है, इस जबान के साथ ज्यादती है और हम लोग के साथ ज्यादती है। आप अगर ये देखिए, आज के दिन भी अगर कोई भी कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट होता है, सबसे पहले क्या कहते हैं लोग? इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद उर्दू का लफ्ज है। सारी फ्रीडम, आप ये देखिए कि अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल को ही लें तो सबसे ज्यादा जो उस वक्त वो था, इसमें कंट्रीब्यूशन था, वो पोइट्री का था, उर्दू शेर व शायरी का था। सबसे पहले अगर किसी ने बात की है मोहब्बत की, वतन के लिए मोहब्बत की, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ वतन भी हमारे यहाँ हमेशा से नहीं था, एक नेशनहुड का कंसेप्ट। हुब्बे वतन की बात सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली ने करी है। अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है हुब्बे वतन, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तेरी एक मुश्त खाक के बदले लू न हरगिज अगर बहिश्त मिले, in lieu of one fistful of your dust, refusal of paradise in exchange for me is a must. तो ये जबान है। आपने देखिए वो थे चकबस थे, मरसिया राम लिख रहे हैं, राम के नाम की जो जुदाई, उस पर उन्होंने मरसिया लिखा है। प्रेमचंद की शुरू की सारी कहानियां उर्दू में है। ये हम कैसे निगेट करते रहेंगे? मतलब हर चीज को उससे हम कैसे इनकार करेंगे? अपनी हिस्ट्री से हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि लोग हैं? इन पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोगों ने उर्दू शायरी का इस्तेमाल किया, इनकलाब जिंदाबाद का सबसे ज्यादा। तो अगर हम उर्दू को
एक ये कहते हैं कि उर्दू जो है वो सिर्फ रिलीजियस है और उर्दू से आप सिर्फ एक मुल्ला ही बन सकते हैं। मुल्ला बनने में भी कोई हर्ज नहीं है, जरूर मुल्ला बने लोग, लेकिन उसके लिए अरबी जानना जरूरी है। उर्दू समझ जहाँ पढ़ के कोई मुल्ला नहीं बन पाएगा, तो जो बनने की कोशिश भी कर रहे हैं वो भी ये सीख ले कि आप वो उर्दू जानना जो है उससे उससे ज्यादा आपको अरबी जानने की जरूरत है। तो उर्दू जो है, अगर हम उसकी उर्दू को कहीं ना कहीं दबाएंगे, उर्दू को अगर हम हटा ही देंगे बिल्कुल अपने मुल्क से, तो जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसका हम क्या करेंगे? उसके बारे में हम सीखेंगे। मतलब जब देखिए ये ब्रिज नारायण का चकबश्त का है, ये खाके हिंद से पैदा हैं जोशे आसार, हिमालय से उठे जैसे अब्र दरिया बार। ये चकबश्त लिख रहे हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबश्त। उस दौर में फिराक गोरखपुरी जो फिराक गोरखपुरी तो खैर बाद में, फिराक गोरखपुरी ने बहुत लड़ाई करी कि इसको उर्दू को मुसलमानों से ना जोड़ा जाए, इसलिए उर्दू का फिराक साहब वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, आई थिंक। वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और वो हिंदू थे। उनका फिराक गोरखपुरी तो उनका नाम है, पेन नेम है। रघुवीर सहाय नाम था फिराक साहब का। मतलब आप ये देखिए, जोश मलिहाबादी लिख रहे हैं, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब। ये नारे इस्तेमाल हुए, हमको आजादी मिली है। तो आप इनको, इस जबान को अगर हम हटा देंगे तो हम कैसे, क्या कहते हैं, अपनी जंग आजादी को हम कैसे समझेंगे? सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपको जब अगर ये समझना है कि हमें आजादी कैसे मिली, तो उसके लिए आपको उसका लिटरेचर भी तो पढ़ना पड़ता है ना। राणा जी, एक और सवाल था ताकि लोगों समझ में। मुगल जो है, मुगल कोर्ट की, सॉरी मैं बोल रहा हूँ फोर्ट, मुगल कोर्ट की, मान लेते हैं अकबर सबसे बहुत मशहूर और बहुत उस समय बहुत पॉपुलर भी थे और लोग पसंद करते थे उन्हें। उनकी कोर्ट की भाषा क्या थी? फारसी थी। तो मतलब उर्दू, ये इसीलिए तो ये जबान है उर्दू है मौला इसलिए कहलाई, क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद से इसको उर्दू को तरजीह देनी शुरू की गई। और बाद के जैसे शाह आलम थे, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर तो सिर्फ ना ही उर्दू में शायरी कलाम कहते थे, वो तो ब्रज भाषा में और पंजाबी में भी कहा करते थे। ये बहुत मशहूर एक है ना गाना, वो फिल्म जुनून में, झूला किन्ने डाला रे अमरैया, ये तो बहादुर शाह जफर ने लिखा है। बहादुर शाह जफर के तो खैर और बहुत से हैं ही, सब लोग जानते हैं कि कितना है बदनसीब जफर। तो अब तो लगता है कि कितनी है बदनसीब उर्दू, कि इसके साथ क्या क्या चीजें पता नहीं हो रही हैं। आप जब आज तय हुआ हमसे, बहुत लोग, चूंकि हम ये जब आया मसला तो हमें आप याद आई। वो आपका आर्टिकल द हिंदू में छपा था, उर्दू का किसमें छपा था नाना जी आपका? बहुत पुराना, 2013 में। मैं वो जो आर्टिकल है, अपने दर्शकों को बोलूंगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आर्टिकल हम पेस्ट कर रहे हैं। जो राणा जी ने लिखा था उर्दू, हाँ वो हम उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर पढ़ें जा करके। और हम ये एक और शेर है कि हिंदी में और उर्दू में फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं और हम सपना देखते हैं, है ना। ये दो बात थी। और उर्दू पर अब तो मुनव्वर साहब नहीं रहे, और लखनऊ के अक्सर जब हम पुराने अपने संस्थान में थे और इलेक्शंस में जाते थे तो मुनव्वर साहब से मिलते थे, तो वो मुनव्वर साहब कहते थे कि जो उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। तो अब इन बहनों को कैसे अलग किया जाए नहीं पता हमें, लेकिन राणा जी, जो हमारे हजारों दर्शक देखते हैं रोज, हमें बहुत मोहब्बत देते हैं, तो रेड माइक के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे उर्दू के बारे में, अगर उनको कुछ संदेश देना चाहें आप? मैं तो अपना मोहब्बत का पैगाम ही थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगी। और बाद नफरत फिर मोहब्बत को जबान दरकार है, बाद नफरत फिर मोहब्बत को जबान दरकार है, फिर अजीज जान वही उर्दू जबान होने लगी। वापस आ जाएगी उर्दू, तो कहीं जा ही नहीं सकती। वैलेंटाइंस डे पे सिर्फ लोग उर्दू के ही मैसेजेस और शेर व शायरी कर रहे थे। उर्दू को कैसे हम अपने से जुदा कर सकते? नहीं कर सकते। उर्दू को हम अपने से जुदा नहीं कर सकते। राणा जी, आपने हमें वक्त दिया, और ये जो हमने एपिसोड किया है, छोटा सा एपिसोड है, लेकिन काफी कुछ आपको पता चल जाएगा इसमें। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत इज अ उर्दू लफ्ज। अब आप लोग दिन भर, वक्त क्या हुआ, अब वो टाइम बोलते हैं लेकिन बोलते हैं वक्त। ये वक्त नहीं है। हम दिन भर अपनी अपनी रोज बोलचाल की भाषा में उर्दू, रोज जाना पड़ता है, रोज बुला लेते हैं, तो ये सब सारे उर्दू लफ्ज हैं। तो और खबरें जो पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं,
नहीं तो अब समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अपना क्या है। और हम आपको यही बोलते हैं कि आप फ्रेंच सीख रहे हैं, आप जर्मन सीख रहे हैं, आप सीखिए, पर उर्दू तो अपनी भाषा है, हमारी मिट्टी से निकली हुई है, हमसे पुरानी, हमसे ज्यादा हिंदुस्तानी तो उर्दू है। तो उर्दू है। उस उर्दू को भी पढ़िए, और उर्दू किसी मजहब से देख के जोड़ के मत देखिए। अक्सर आप जब किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो अक्सर शेरो शायरी करते हैं। बहुत मीठी जबान है, और किसी कोई नाराज हो और उसे एक अच्छा सा प्यारा सा शेर पढ़ दें तो उसका दिल पिघल जाता है। तो उर्दू का इस्तेमाल हमेशा नाजुक मौकों पर करिए। मौके नाजुक, ये सब उर्दू लफ्ज हैं। थैंक यू राणा जी, आपने वक्त दिया और आपकी किताबों के बारे में जिक्र किया है। लोग उनको पढ़े जाके, समझे जाकर के, क्योंकि आप अपना कल्चर समझेंगे तो अपना देश समझेंगे, तभी तो आप बता पाएंगे। यही तो न्यू इंडिया है, और इस न्यू इंडिया में इन सब चीजों की जगह होनी चाहिए, ताकि उस न्यू इंडिया के बच्चे, युवा अपनी इंडिया के बारे में दुनिया को बता सके कि हम क्या हैं और हम कैसे तुमसे अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, आपने हमें वक्त दिया, और वो आर्टिकल का लिंक हाँ, हम वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।